Hello student, this is class 6 SST Geography chapter 2, the globe understanding our earth. This is the third part of this video. In second part we had studied about time zones, latitudes, longitudes, etc. Now in this part we will study about why do we need latitudes and longitudes. Longitudes help us tell time. We have learned that the earth can be divided into 360 longitudes, each 1 minute apart. हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थ को कितने लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है, 360, ईच 1 मिनट अपार्ट, एक एक मिनट की दूरी पे ये लॉन्गिट्यूड्स सिचुएटेड है, विच इक्वल्स 360 डिग्रीज, जो 360 डिग्रीज के बराबर है. वी नो दैट द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर्स. प्रत्येक 24 घंटे में मीन्स 24 आवर्स में जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है 360 डिग्री. दिस मीन्स दैट इट रोटेट्स 15 डिग्रीज पर आवर. अगर 24 आवर्स में वो 360 डिग्री रोटेट करती है, देन 1 आवर में वो 15 डिग्री रोटेट करेगी. और अगर उसको कैलकुलेट करें तो 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करेगी हमारी अर्थ. कैलकुलेट एंड सी. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री मोरक्को लाइज अलॉन्ग दी 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. आप सपोज करिए कि मोरक्को 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई है. टाइम हियर देयरफॉर इज़ 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच. ग्रीनविच मीन्स प्राइम मेरिडियन. So if the Greenwich mean time, as we call the time at Greenwich, is 12 noon, it will be 1 p.m. in Morocco. Similarly, if we were to go west of the Greenwich, ग्रीनविच के वेस्ट में जाएंगे. जब हमने यहाँ पे बोला था कि ईस्ट में मोरक्को लाई है और ग्रीनविच के ईस्ट में जाएंगे तो 1 आवर आगे का टाइम मोरक्को में शो करेगा, जबकि ग्रीनविच का जो मीन टाइम होगा वो 1 आवर डिक्रीज़ होगा, पीछे होगा, उससे 1 आवर आगे का टाइम वहाँ पे शो करेगा मोरक्को में. सिमिलरली इफ़ वी वेयर टू गो वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, जब हम लोग ग्रीन मेरिडियन के वेस्ट में जाएंगे, टाइम वुड डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लेस. उस लॉन्गिट्यूड पे, उस प्लेस पे जो भी लॉन्गिट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा. Now look at this picture and study about time zones. That would be very confusing indeed as many longitudes pass through each country. आप इसमें बैंड्स बने हुए देख रहे हैं, वो लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो ईच कंट्री, प्रत्येक देश के ऊपर से पास हो रहा है. दिस इज़ वाई द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू बैंड्स कॉल्ड टाइम जोन्स. इसलिए अर्थ को किस में डिवाइड कर दिया है, कुछ बैंड्स में डिवाइड कर दिया है. दीज वेयर द बैंड्स, वन बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, just like this. इन बैंड्स को हम लोग कहते हैं टाइम जोन्स. टाइम जोन्स ब्रॉडली फॉलो दी 1 आवर डिक्रीज और इंक्रीज विद एवरी 50 डिग्री फ्रॉम ग्रीनविच, बट नॉट एग्जैक्टली. सपोज ये हमारी ग्रीनविच है, सपोज ये ग्रीनविच है, तो इधर की तरफ अगर हम लोग टाइम जोन देखेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, और अगर हम ग्रीनविच से इधर की तरफ जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होगा. 15 डिग्री, एवरी 15 डिग्री फ्रॉम ग्रीनविच. सम कंट्रीज शेयर अ टाइम जोन्स विद अदर कंट्रीज दैट लाई रफली अलॉन्ग द सेम लॉन्गिट्यूड. जो सेम लॉन्गिट्यूड पर कंट्रीज़ लाई होते हैं, रफली लाई होते हैं, उनका टाइम सेम होता है, वो एक ही टाइम को शेयर कर रहे होते हैं. Morocco, for example, follows West African time or VAT, which is UTC plus 1 hour. जो अफ्रीकान का ये मोरक्को है, वो अगर उसका वैट क्या है, सॉरी, रीड इट अगेन. मोरक्को फॉर एग्जाम्पल फॉलोज वेस्ट अफ्रीकन टाइम और वैट विच इज़ UTC plus 1 hour.
एग्जाम्पल लेंगे कि मोरक्को वेस्ट अफ्रीकन टाइम को फॉलो करता है, जो कि UTC एंड +1 आवर होगा। उसका टाइम UTC का जो टाइम होगा और उसमें 1 आवर और प्लस कर देंगे। UTC मीन्स कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTC। नाउ सम कंट्रीज़ लाइक इंडिया हैव देयर ओन टाइम जोन। कुछ कंट्रीज़ का अपना खुद का टाइम जोन है, वो किसी का भी टाइम जोन फॉलो नहीं करते हैं। आवर टाइम जोन इज़ कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और शॉर्ट नेम इज़ IST। इट इज़ UTC + 5.5 आवर्स। इसमें जो UTC का टाइम है उसमें 5 and 5.5 आवर्स और प्लस कर देंगे। Wherever in India you are, the time will be the same। आप इंडिया में कहीं भी हो टाइम सेम ही होगा। At 7 o'clock in the morning IST, Bhupen in Assam, Vijay in Tamil Nadu and Harpreet in Amritsar will all be getting रेडी टू गो टू स्कूल। मीन्स पूरे इंडिया में जहाँ भी 7 o'clock में सबके यहाँ मॉर्निंग ही होगी। In other countries like the USA and Russia, which are geographically very wide, there are many time zones। जैसे रशिया और USA जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो जियोग्राफिकली बहुत ही वाइड हैं, बहुत ही लार्ज हैं, बहुत ही बड़े हैं। वहाँ के टाइम जोन्स डिफरेंट होंगे, अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं, बहुत सारे टाइम जोन्स हैं वहाँ पे। द USA हैज़ एज मेनी एज 6 टाइम जोन्स। USA का जो टाइम जोन्स हैं वो 6 हैं एंड रशिया के 11। द टाइम जोन्स वाइल रशिया हैज़ 11। Now the next heading is with latitudes and longitudes we can locate places। if we means latitude और longitudes की help से हम लोग places को locate कर सकते हैं। if you were to look for a particular place situated on a given latitude, it would be very difficult to find। अगर किसी particular place को किसी latitude पर situated किया जाए, मीन्स बोला जाए कि इस particular place पर ये particular लैटीट्यूड पर ये प्लेस सिचुएटेड है, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। इसको सर्च करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो यू वुड नो इट विच हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न और साउदर्न, आपको लैटीट्यूड के साथ साथ उसका साउदर्न हेमिस्फेयर भी पता होना चाहिए कि वो साउदर्न हेमिस्फेयर पे है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर पे है। द प्लेस इज़ यू कैन नॉट पिन पॉइंट इट अनलेस यू नो वेदर इट इज़ ईस्ट और वेस्ट। हेमिस्फेयर के बाद पता होने के बावजूद आप तब भी नहीं पिन पॉइंट कर पाएंगे उस प्लेस को जब तक आपको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस नहीं पता होंगी। दैट इज़ वेयर लॉन्गिट्यूड्स कम इन। जहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, मीन्स लैटीट्यूड पता होगा, सिर्फ लैटीट्यूड पता करने से हम लोग किसी भी प्लेस को लोकेट नहीं कर पाएंगे, या सिर्फ हेमिस्फेयर्स पता होने से या सिर्फ डायरेक्शंस पता होने से हम लोग नहीं कुछ कर सकते। सो हम लोगों को लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों का पता रखना ज़रूरी है, दोनों की नॉलेज होनी ज़रूरी किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए। To accurately know the position of any place on the earth, we need to know both the latitudes and longitude of that place। उस प्लेस को, किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन को देखने के लिए प्लेस की, हमें अर्थ की लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। द नंबर वैल्यूज़ ऑफ द मीटिंग प्लेस वेयर द लाइन्स क्रॉस ईच अदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स। जितने भी मीन्स लुक एट दिस, these points latitudes and longitudes are, this points is called coordinates। the crisscross crossing latitudes and longitudes from a checkered pattern known as geographical grid। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये पैटर्न जो भी मैंने आपको दिखाया था उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं geographical grid। Here are the coordinates of some important cities around the world। Look at this table। These are the place and these are the latitudes and these longitudes। किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए उसका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पता होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाई डू वी नीड लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।